हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि ये हमारा साइज़ है 38 साइज़ है। और यहाँ पर हम लोग बेल्ट के साथ में ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सिंपल ब्लाउज़ नहीं होगा, बेल्ट ब्लाउज़ होगा। तो बेल्ट के लिए बहुत से लोगों को कमेंट्स आता है कि हम किस साइज़ में कितना लें। तो इसके लिए मैंने आप लोगों का इस वीडियो पे बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अस्तर को ले लेंगे, अस्तर की कटिंग करेंगे। तो एक को छोटा और एक को बड़ा करके रखेंगे, जैसे हम सारे ब्लाउज़ों की कटिंग करते हैं ऐसे। और इस तरह से ये हमने छोटा बड़ा करके रख लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की लंबाई कितनी लेंगे, जितना हमें ब्लाउज़ तैयार रखना है उसमें से 1 इंच प्लस करके, क्योंकि इसको हम पीछे से डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे। तो हमने 15 इंच लिया है, 14 इंच ब्लाउज़ तैयार रखना है। आगे वाले ब्लाउज़ को हमने उससे 2 इंच बड़ा लिया हुआ है। और बस इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लिया है अच्छे से। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बंद भाग को अपने साइड को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को रखेंगे इस तरह से। और बस यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और फिर इसके बाद इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ हम ले रहे हैं, हमको तैयार रखना है 6 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके लेंगे। तो गला जितना भी आपको तैयार चाहिए उसमें से हाफ इंच प्लस करके ले लीजिएगा। आगे वाले गले की बात कर रहे हैं। और बस यहाँ पर गोलाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच ले रहे हैं। शोल्डर नीचे की साइड लंबाई लेंगे जो कि हमारी आर्म होल की होगी, तो ये हम 6.5 इंच ले रहे हैं। तो 38 साइज के लिए आप 6.5 इंच निशान लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ब्लाउज़ में बनाने के बाद। अब यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, फिटिंग का नाप डाल देंगे। तो 38 का हाफ चौथा भाग करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। सेंटर से 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे, हाफ इंच अंदर की साइड को। और बस इस तरह से यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से कमर का नाप डालेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद यहाँ पर सीने से कमर वाले निशानों को इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बहुत से लोगों का कमेंट्स रहता है कि कभी आप गले के पास से बताते हो, कभी ऊपर से बताते हो। तो ये मैटर करता है कि आपने नाप, ब्लाउज के नाप से जो ब्लाउज़ लिया है। तो देखो, ये ब्लाउज़ का नाप मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास यही रखा हुआ था। तो इसका जैसे हम नाप लेंगे, अगर ब्लाउज़ से हमने नाप लिया है तो गले के पास से देखेंगे कि कितना हमारा गला है। तो यहाँ पर हमारा गले से 3 इंच नीचे बेल्ट लगा है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो 3 इंच पे लगा है तो हम 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे, अगर आपने ब्लाउज से मेज़रमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस ब्लाउज़ का नाप का ब्लाउज़ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ब्लाउज़ से नाप लिया है तो इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। वरना यहाँ पर जैसे मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बेल्ट के लिए निशान लगाया हो, उस तरह से यहाँ पर निशान लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऊपर से 12.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ है ये दूसरे नाप का है, मतलब मेज़रमेंट मैंने बॉडी से लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर से नाप लगा रही हूँ। और ऊपर से मैंने आपको प्रॉपर नाप लगाना बताया कि किस साइज़ में कितना लेना है। तो यहाँ पर हमने 12.5 इंच लिया। दूसरे साइड देखेंगे, मतलब यहाँ से इधर साइड से दूसरे साइड हमने नीचे से 1 इंच कम करके निशान लगाया है और ऐसे गोलाई कर लिया है बेल्ट में। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का 9.5 इंच पर निशान डालेंगे और उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के सारे निशान डाल देंगे। तो इस तरह से ये हम यहाँ पर सारे निशान डाल देते हैं। बस्ट पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही निशान डालेंगे। तो यहाँ पर हम 4 टक्स डालेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर 4 टक्स डाल दिया है, देख सकते हो। ये हो गया हमारा पल्ला आगे का पीछे का। और यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आगे से कपड़े को बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे
तो जो भी हम मतलब लेंथ लेंगे, जितनी हमें स्लीव्स चाहिए उसमें से ½ इंच प्लस करके, मुझे 4 इंच की स्लीव्स चाहिए थी तो मैंने 4.5 इंच पर पॉइंट दिया। अब नीचे की साइड लंबाई लाएंगे, तो ये हम लेके आ रहे हैं 10 इंच। तो 10 इंच क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, 9.5 आया, उसमें ½ इंच ऐड कर लिया तो 10 आ गया। इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। अब अंदर की साइड 2 इंच पर हम यहाँ पर पॉइंट दे रहे हैं, उसी पॉइंट से हम ऊपर की साइड इस तरह से निशान डालेंगे, लाइन खींच देंगे। अब हल्का सा यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे, हल्की सी एस आकार का शेप दे देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर हल्का सा एस आकार का शेप दे दिया है। अब आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे, तो जो भी हमारा फिटिंग साइज है वो डाल दीजिएगा और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लीजिएगा। अब जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है वहीं से कोने की साइड को इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। फिटिंग वाली लाइन कोने से 1 इंच ऊपर की साइड को ऐसे मिलाते हुए लाइन खींच देंगे और बस इसकी ऐसे कटिंग करेंगे और स्लीव्स की ऐसे बाहर वाले निशानों से कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा फैला के रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पीछे वाले पल्ले को ऐसे बाहर कर देंगे। इतना कट करने के बाद बाहर वाले निशानों से अब जो ½ इंच अंदर की साइड हम अपना आर्म होल कट करते हैं, निशान लगाते हैं, उसे हम कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। जैसे हमने इधर निशान डाला है सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान डाल देंगे इस तरह से बिल्कुल बराबर से, और दूसरी साइड छाप लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर दूसरी साइड छाप लिया है। हल्का हल्का सा इधर निशान आ जाएगा। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हल्के हल्के से जो निशान आ गए हैं उनको हम इस तरह से चॉक से डार्क कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर से भी लाइन खींच देंगे, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर कट करना होगा मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद, तो सिलाई लगाने में हमें आसानी रहेगी कि कहाँ से सिलाई ले जानी है। अब इसके बाद जो हमारा गले के पास से कपड़ा निकला है उससे हम हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको आगे से हमने बराबर कर दिया है और इसके हमने 2 भाग कर लिया है। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ यहाँ से निकल आई हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने स्लीव्स की कटिंग जैसे किया था, चलो पहले हम पीछे का पल्ला कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको गला चाहिए। अब पीछे के पल्ले में 10 इंच, तो ½ इंच प्लस करेंगे, 10.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे और ½ इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो चलो इसे हमने ये कट कर लिया है अपने पीछे का पल्ला। अब चलो यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से अपने टक्स का डॉट का निशान डालेंगे, जो कि हम 4 इंच लेंगे और ऊपर की साइड 4.5 इंच लेंगे इस तरह से, और सेम तरीके से दूसरे साइड भी निशान डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला भी कंप्लीट। अब यहाँ पर हल्का सा गोलाई करेंगे, ½ इंच इधर साइड ज़्यादा कट करते हुए ऐसे गोलाई कर देंगे पीछे की साइड। तो इससे क्या होता है, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट फोल्ड करने वाले हैं, तो ये हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट नीचे से जो फिटिंग आती है वो परफेक्ट फिटिंग आती है। ठीक है, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला पूरा कंप्लीट, देख सकते हो। ठीक है, अब चलो इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम ले लेते हैं अपना स्लीव्स वाला पैटर्न। जैसे हमने यहाँ पर स्लीव्स का निशान लगाया है सेम ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल बराबर से इसको रखेंगे और इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो देखो इस तरह से जैसे हमने निशान लगाया था वैसे ही इसकी हमने कटिंग कर लिया है। अब चलो हम यहाँ पर अभी हमारी स्लीव्स की पूरी कटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इसको हम पूरा ओपन करते हैं। दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर से, और एक साइड से हम ½ इंच इसको डाउन करेंगे, हल्का सा ½ इंच अंदर की साइड को डाउन करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है अपने स्लीव्स की, जो ½ इंच अंदर की साइड डाउन करना होता है। ये स्लीव्स की कटिंग हो गई, पीछे का पल्ला कट हो गया, आगे का पल्ला जितने भी हमें अस्तर से फैब्रिक चाहिए थे हमने कटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो मेन फैब्रिक को बिछा देना है और उसके ऊपर सारे अस्तर वाले फैब्रिक इस तरह से एडजस्ट करके रखना है और बस यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। तो चलो हम इसकी ½ इंच एक्स्ट्रा की फैब्रिक लेते हुए कटिंग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है, आप देख सकते हो
हो यहाँ पर हमने और एक पट्टियाँ भी 2 निकाली है, जो कि हमारे आगे वाले पल्ले में कट होगी। एक पट्टी ये है और एक पट्टी ये है, और पीछे वाला गला तो हम थोड़ा सा डिज़ाइन में बना के उसे को डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे। सिर्फ आगे वाले के लिए हमें 2 पट्टियों में आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने सारी कटिंग कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।